क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 10 से 17 को पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ खोल सकते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 10 से 17 तक। ईसा विश्राम के दिन सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्ष से बीमार थी। वह एकदम झुकी हुई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पा रही थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसीलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, सुसमाचार का यह जो भाग है, साबत के दिन यीशु द्वारा एक कुबड़ी स्त्री को चंगा करने की मार्मिक घटना को दर्शाता है। 18 सालों की पीड़ा और यीशु की करुणा, जो हम पढ़ते हैं पद संख्या 10 से 13 में। यीशु साबत के दिन आराधनालय में शिक्षा दे रहे थे। यह स्वयं में एक धार्मिक कार्य था। वहां एक स्त्री थी जो 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा के कारण कुबड़ी थी और सीधी नहीं हो पा रही थी। कल्पना कीजिए 18 साल तक शारीरिक पीड़ा और शर्मिंदगी से जीना। यीशु ने उसे देखा और उनकी आंखों में केवल उसकी स्थिति नहीं बल्कि उसकी पीड़ा भी थी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, ना कि स्त्री यीशु के पास आई और तुरंत घोषणा की कि हे स्त्री, तू अपने बीमारी से मुक्त हो गई है। फिर उन्होंने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और ईश्वर की महिमा करने लगी। यह यीशु की अतः करुणा को दर्शाता है। वह नियमों में नहीं फंसे थे। उनकी प्राथमिकता हमेशा मनुष्यों की जरूरत थी, खासकर उन लोगों की जो कमजोर और पीड़ित थे। हम पढ़ते हैं पद संख्या 14 में, धार्मिक कठोरता और अज्ञानता। आराधनालय का जो अधिकारी देख रहा था, उसने यीशु को साबत के दिन चंगा किया, उस पर क्रोधित होता है। उसका गुस्सा यीशु पर नहीं बल्कि भीड़ पर निर्देशित था। जैसा कि वह यीशु के कार्यों को अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहरा रहा था, उसने भीड़ से कहा, काम करने के लिए 6 दिन होते हैं, इसलिए इन दिनों में आकर चंगे हो जाओ, साबत के दिन नहीं। यहां हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो नियमों और परंपराओं में उतना उलझा हुआ है कि वह मानवीय पीड़ा को पहचानने या करुणा दिखाने में विफल रहता है। उसकी प्राथमिकता नियम या शाब्दिक पालन था, ना कि उसका आध्यात्मिक उद्देश्य, जो ईश्वर का प्रेम और मनुष्य के कल्याण के लिए। उसके लिए एक आत्मा को उद्धार या एक शरीर की चंगाई साबत के दिन का उल्लंघन था। पर यीशु का क्या प्रत्युत्तर रहता? हम पढ़ते हैं पद संख्या 15 और 16 में कि जो करुणा है वह नियमों के भी ऊपर है। यीशु सीधे अधिकारी को जवाब देते हैं, उसे कपटियों कहकर संबोधित करते हैं। वह उसे उनके अपने व्यवहार पर सवाल उठाते हुए एक तर्क देते हैं, क्या तुम में से हर एक साबत के दिन अपने बैल या गधे को खूंटे से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाओगे? यहाँ पर यीशु एक सामान्य स्वीकार्य साबत के दिन के कार्य की ओर इशारा करते हैं, पशु की जरूरत को पूरा करना। फिर वह अपने तर्क का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और
क्या इस इब्राहिम की बेटी को, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, साबत के दिन इस बंधन से मुक्त करना उचित नहीं था? यीशु इस स्त्री के महत्व पर जोर देते हैं। वह केवल एक कुबड़ी स्त्री नहीं थी, बल्कि इब्राहिम की बेटी थी, जिसका अर्थ है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का वारिस। शैतान ने उसे 18 साल तक बांध कर रखा था और साबत के दिन तो बंधन से मुक्ति का दिन होना चाहिए था। यह तर्क अधिकारी की धार्मिक पाखंड और करुणा की कमी को उजागर करता है। हम पढ़ते हैं पद संख्या 17 में, जहां पर प्रभु का वचन हमें विजय और आनंद के बारे में बताता है। जब यीशु ने ये बातें कही तो उनके विरोधी लज्जित हुए, क्योंकि वे यीशु के तर्क का खंडन नहीं कर सके। दूसरी ओर सारी भीड़ आनंदित हुई यीशु के द्वारा किए गए महिमामय कार्यों पर। यह दर्शाता है कि आम लोग जो नियमों के कठोर बोझ से दबे हुए नहीं थे, यीशु के कार्यों में परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य को देख पा रहे थे। प्यारे विश्वासियों, कुल मिलाकर यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि ईश्वर के नियम का उद्देश्य मनुष्य को लाभ पहुंचाना और ईश्वर की महिमा करना है, ना कि मनुष्य को दास बनाना और उसे अनावश्यक रूप से पीड़ित करना है। करुणा और मानवीय जरूरतों को नियम के कठोर पालन के ऊपर रखा जाना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि नियम पहले, लोग बाद में की मानसिकता से हमें बाहर आना है। मान लीजिए एक स्कूल में एक छात्र को अचानक बहुत तेज बुखार आ जाता है और जो उसका टीचर है उसको पता चल जाता है कि छात्र के माता पिता को तुरंत सूचित करना चाहिए और छात्र को प्राथमिक उपचार मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल एक बहुत सख्त नियम वाला है और आपातकाल को छोड़कर किसी भी छात्र को लंच से पहले स्कूल से बाहर नहीं भेजा जाएगा। शिक्षक नियमों का पालन करने में इतना फंस जाते हैं कि वह बच्चे की तत्काल जरूरत को नजरअंदाज कर देता है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम मनन चिंतन करें। हम समाज के उन लोगों को कैसे देखते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा या कम आंका जाता है? क्या हम उन्हें उनकी परिस्थितियों से परे परमेश्वर की दृष्टि से उनके वास्तविक मूल्य के लिए उन्हें पहचानते हैं? आइए प्यारे विश्वासियों, हम मिलकर इस वक्त प्रभु से विशेष अनुग्रह मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, हमें नियमों से अधिक करुणा और दूसरों की जरूरतों को देखने की आंखें दे। हमें अपनी धार्मिकता के बजाय आपके प्रेम से प्रेरित होने में मदद करें, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। आमीन।